अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होपफुली आप सब खैरियत से होंगे। आज के लेक्चर में हम आपके बुक का पॉइंट डिस्कस करेंगे डिपोजिशन। बहुत ही इजी पॉइंट है आपके चैप्टर 14 से, विच इज स्टेट्स ऑफ मैटर एंड फेस चेंजेस से। आपने इसको सिंपल ऐसा शॉर्ट क्वेश्चन तैयार करना है। 2 नंबर के सवाल में पूछा जा रहा होता है, काफ़ी मरतबा पेपर में आने वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अंदर आपने ये एक डेफिनेशन, एक एग्जाम्पल और साथ में ये क्विक चेक के अंदर 3 क्वेश्चन हम आज के लेक्चर में करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। डिपोजिशन आपके पास सिंपल क्या होता है, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें गैस चेंज हो रही होती है या वेपर्स चेंज हो रहे होते हैं। एक ही चीज़ है ना, गैस और वेपर्स सॉलिड में चेंज हो रहे होते हैं। ठीक है, गैस और वेपर्स किस में चेंज हो रहे होते हैं, सॉलिड में चेंज हो रहे होते हैं। जबकि सब्लिमेशन में क्या हुआ था, सॉलिड किस में चेंज हो रहा था, गैस या फिर वेपर्स में। तो हम दूसरे लफ्ज़ों में क्या कह सकते हैं कि ये तो रिवर्स प्रोसेस हुआ ना सब्लिमेशन का। सिंपल, बिल्कुल ठीक, यही हम इसके अंदर देख रहे होते हैं। आपकी बुक की डेफिनेशन हमें ये कहती है कि द प्रोसेस, एक ऐसा प्रोसेस, एक ऐसा तरीका, रिवर्स टू सब्लिमेशन, जो सब्लिमेशन का रिवर्स होता है, सब्लिमेशन का उल्ट होता है। बिकॉज सब्लिमेशन में सॉलिड चेंज होता है गैस या फिर वेपर्स में, और हमारे पास डिपोजिशन के अंदर क्या हो रहा होता है, गैस या फिर वेपर्स चेंज होते हैं सॉलिड के अंदर। इसको हम इसका डिपोजिशन भी कहते हैं। किसको, रिवर्स ऑफ सब्लिमेशन को, जिसके अंदर क्या हो रहा होता है, वेयर अ गैस चेंजेस डायरेक्टली टू सॉलिड, जिसमें हमारे पास गैस डायरेक्टली चेंज हो रही होती है सॉलिड में, गैस चेंज हो रही होती है डायरेक्टली सॉलिड में। सेम वही चीज़ें, विदाउट गोइंग ऑन द लिक्विड स्टेट, बगैर किसी लिक्विड स्टेट में तब्दील हुए। ठीक है, वहाँ पर भी हमने देखा था विदाउट मेल्टिंग। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, विदाउट गोइंग टू द लिक्विड स्टेट। सिंपल सी आपकी डेफिनेशन थी, मैंने आप लोगों के लिए इससे भी ज़्यादा आसान करके लिखी है। सो वो आप लोगों को बता देती हूँ। जो मर्जी आप करना चाहें आप कर सकते हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं है, और आपको इसके 2 नंबर मिलेंगे आप जो भी डेफिनेशन लिखेंगे। ठीक है, मतलब आपका क्लियर होना चाहिए। केमिस्ट्री और बायो हो, इसके अंदर कॉन्सेप्ट बड़े मैटर करते हैं। जो बच्चे कॉन्सेप्चुअल स्टडी करते हैं वो हमेशा केमिस्ट्री और बायो के अंदर फुल मार्क्स ले रहे होते हैं। बिल्कुल जैसे फिजिक्स और मैथ्स में होता है ना, ऐसे ही होता है। ये बिल्कुल टफ नहीं होते, बस कॉन्सेप्चुअल स्टडी होती है। वो आप अगर कॉन्सेप्चुअल ऐसे ही होती है कि अगर आप अच्छे से लेक्चर अंडरस्टैंड कर लेते हैं, समझ लेते हैं, थोड़ा बहुत रट्टा लगा लेते हैं, समझ लेते हैं, तो फिर बहुत ईजी हो जाता है आप लोगों के लिए चीज़ों को कवर आउट करना। अब यहाँ पर देखें डियर स्टूडेंट्स, देखें डिपोजिशन के अंदर क्या हो रहा होता है। डायरेक्ट कन्वर्जन होती है वेपर्स या फिर गैस की, किसके अंदर, सॉलिड के अंदर, विदाउट बिकमिंग लिक्विड, दिस इज कॉल्ड डिपोजिशन। सिंपल, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि द प्रोसेस रिवर्स टू सब्लिमेशन, दिस इज कॉल्ड डिपोजिशन। तो बुक वाली बात हुई ना सेम, लेकिन थोड़ा सा ईजी मैंने करके लिखा है। आप जो मर्जी करना चाहें कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखें डियर स्टूडेंट्स, फॉर्मेशन ऑफ फ्रोस्ट इन विंटर सीजन्स इज़ द एग्जाम्पल ऑफ डिपोजिशन। ये आप लोगों के पास जो ग्लास की विंडोज़ होती है ना, उसके ऊपर हल्की सी एक बर्फ़ की, आप समझ लें कि एक लेयर सी बन जाती है, एक तह बन जाती है, जिसको आप फॉर्मेशन ऑफ फ्रोस्ट कहते हैं। और ये विंटर सीजन में हो रहा होता है बिकॉज टेम्परेचर काफ़ी लो होता है। तो ये जो आप लोगों के पास जो है वो एक पतली सी बर्फ़ की आप लोगों को लेयर देखने को मिल रही होती है। ठीक है, एक्चुअल में क्या होता है, हवा में गैसेज, वेपर्स वगैरह बुखारात होते हैं जो काफ़ी शदीद टेम्परेचर के माइनस या टेम्परेचर के लो होने की वजह से सॉलिड में चेंज हो जाते हैं। जैसे कि आप लोगों को स्नो वगैरह नज़र आ रही होती है, स्नो, इस टाइप की चीज़ें सारी इसमें इंक्लूड हो रही होती हैं। तो ये हमारे पास इसकी थी एग्जाम्पल। यहाँ पर देखें फॉर एग्जांपल फॉर्मेशन ऑफ फ्रोस्ट इन विंटर सीजन, तो बिल्कुल यही है। इसके साथ डियर स्टूडेंट्स हम जो भी टॉपिक करते हैं मैं आपको सेपरेट इस तरीके से उसके नोट्स की फॉर्म में भी बना देती हूँ। तो अगर आप केमिस्ट्री का एक सेपरेट आपने कोई रजिस्टर बनाया हुआ है, या आपके कॉलेज वाला स्कूल वाला रजिस्टर है, जो कोई आपका रजिस्टर है, तो आप उसके जो आप अपना स्कूल में लेक्चर लेते हैं या जिस तरीके से आप तैयारी कर रहे हैं, आप इनको नोट डाउन भी कर लिया करें, या फिर अपने बुक के ऊपर इन पॉइंट्स को ज़रूर सेपरेट मेंशन किया करें कि इतनी डेफिनेशन बनती है, इतना हमारे पास एग्जाम्पल है, या इतना हमने इस टॉपिक को करना है। तो आपको जब एट द एंड आप तैयारी कर रहे होते हैं ना, तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। अगेन बार बार जो है ना वो चीज़ें एक्स्ट्रा नहीं करनी पड़ी होती, बस जो एक बार याद की होती हैं आपने, मार्क या हाईलाइट की होती हैं, तो आप इजीली उनको अगेन कर लेते हैं। और बार बार करने से बहुत अच्छी आपकी जो है वो एग्ज़ाम की तैयारी हो जाती है। अब यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बहुत ईजी हैं, तीनों सवाल तकरीबन एक एक लाइन के अंदर बहुत ही ज़्यादा ईजी हैं। अब देखें, डज़ द चेंज इन टेम्परेचर, डज़ द चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर में कोई चेंज आता है, वो पूछा गया आपसे। ड्यूरिंग अकर, मतलब आपको देखा जा रहा होता है डज़ द चेंज इन टेम्परेचर अकर, कि क्या टेम्परेचर के में कोई चेंज जो है, कोई फ़र्क जो है, कोई तब्दीली जो है वो रूनुमा होती है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन, इवेपोरेशन के दौरान। तो सबसे पहले तो इसका येस और नो में आंसर देना होगा। इस सवाल का जवाब है डज़ का, तो जवाब आ गया येस। इवेपोरेशन काजेज़ द डिक्रीज़ इन टेम्परेचर, इवेपोरेशन क्या काज करती है, टेम्परेचर के अंदर डिक्रीज़ होना, मतलब टेम्परेचर का कम होना। अब आपके माइंड में आता होगा चलो ठीक है, मान लिया इवेपोरेशन जो है वो टेम्परेचर को कम करती है, लेकिन ऐसा क्यों होता है? बिकॉज ऐसा होता है कि जो हमारे पास आउटर सरफेस होती है वहाँ से हाई काइनेटिक एनर्जी वाले मॉलिक्यूल्स इवेपोरेट कर जाते हैं, पीछे जो है वो काइनेटिक एनर्जी जो है मॉलिक्यूल्स की कम रहती है। और आपने फिजिक्स में ये रिलेशन और केमिस्ट्री में भी बहुत बार पढ़ रखा होगा, काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर के डायरेक्टली रिलेशन में होती है। इस वजह से क्या होता है कि काइनेटिक एनर्जी जो है उसके कम होने की वजह से
टेम्परेचर कम होता है। इसकी बेस्ट वन एग्जांपल किया, आप लोगों को स्वेटिंग वगैरह होती है, गर्मियों में पसीना आता है, आपकी जिल्द जो है वो स्किन कितनी ज़्यादा ठंडी हो जाती है। आपने देखा होगा जब कभी आप गर्मी से या किसी जगह से आते हैं तो अचानक आपकी बॉडी आपको बहुत ज़्यादा ठंडी ठंडी से फील हो रही होती है, कूलिंग इफेक्ट आपको फील हो रहा होता है। ऐसा पता है क्यों होता है? क्योंकि आपकी जो स्किन होती है वहाँ से हाई जो काइनेटिक एनर्जी वाले मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इवेपोरेट कर जाते हैं, पीछे मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी कम होती है, तो आपकी बॉडी का टेम्परेचर भी आपको कम लग रहा होता है। और कम टेम्परेचर का मतलब कि आपको थोड़ी कूलनेस से फील हो रही होती है। तो अब आई होप सो कि आपको ये सवाल बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, लेकिन याद सिर्फ यही रखना है कि येस इवेपोरेशन काजेज द डिक्रीज इन टेम्परेचर। बाकी रीज़न आपको बता दिए ऐसा क्यों होता है। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपका सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। डज आइस सब्लाइम, क्या आइस सब्लाइम होती है या नहीं होती? पहली चीज़ तो आइस सब्लाइम की कोई चीज़ इस टाइप की एग्जिस्ट नहीं करती है। सब्लाइम यहाँ पे सब्लिमेशन के प्रोसेस को डिनोट करने के लिए यूज़ किया गया है। सब्लिमेशन वही जिसमें सॉलिड सिंपल चेंज हो रहा होता है वेपर्स के अंदर। बाकी आइस वही बर्फ़ जो घर में जो वाटर का फार्मूला H2O लगा होता है, जो घर में हम ठंडा पानी करने के लिए बर्फ़ यूज़ कर होते हैं, बस सिंपल वही है। कोई नई आइस सब्लाइम नहीं है, कोई इसका कलर अपीयरेंस नहीं है, कुछ इधर उधर की चीज़ें या वो सब उसमें जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सिंपल वही बर्फ़ हम घर में इस्तेमाल कर होते हैं वो होती है, और सब्लिमेशन को उसने यहाँ पे यूज़ किया। ठीक हो गया। अब यहाँ पर आंसर देखें डियर स्टूडेंट्स, पहली वही चीज़ येस, इसमें भी येस आइस कैन सब्लाइम, मतलब आइस जो है सब्लाइम हो सकती है, सॉलिड से वेपर्स में चेंज हो सकती है डायरेक्टली इनटू वेपर्स। ठीक है, सब्लाइम वही सॉलिड के लिए उसने यूज़ किया हुआ है ना। येस आइस कैन सब्लाइम डायरेक्टली इनटू वाटर वेपर्स, सिंपल से ये इसका आंसर है। ठीक है, इसके एग्जाम्पल मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ इसके बारे में, ताकि आपको ना ये डाउट क्लियर हो जाए। आप लेट्स सपोज कंसिडर करिए आपके घर में कोई फ्रीज़र है, फ्रिज है, रेफ्रिजरेटर है, जो कुछ भी है उसके अंदर से आपने कुछ ठंडे पानी की ना, मतलब जिसके अंदर बर्फ़ बनी हो ना, वो वाली बोतल निकाल लेनी है। आपने उसको अपने साइड पे किसी जगह पर आपने उसको थोड़ी सी देर के लिए रख देना है। उसके बाद क्या होगा, आपको उस बोतल के बाहर वो जो पानी वाली आपने बोतल ली होगी, या उर्दू में जो भी आप कहते हो बोतल, उसके बाहर ना आप लोगों को पानी के ड्रॉपलेट्स नज़र आ रहे होंगे, मिस्ट जिसको आप कहते हो, वो आप लोगों को नज़र आ रही होगी। तो इस तरीके से वो जो सॉलिड के अंदर फॉर्म में बर्फ़ के जो वो थी बोतल के अंदर, सॉलिड फॉर्म के अंदर, हार्ड फॉर्म के अंदर जो आप लोग के पास आइस थी, बर्फ़ थी, एक्चुअली जिसको आप आइस सब्लाइम भी कहते हो, वो डायरेक्टली चेंज हो जाती है किस में, वेपर्स के अंदर, वाटर वेपर्स के अंदर। ठीक है, वो छोटे छोटे से आपके पास पानी के ड्रॉपलेट्स होंगे, कुछ टाइम आपको नज़र आएंगे, काफ़ी जो है कुछ टाइम के बाद वो इवेपोरेट हो जाएंगे। जैसे ऐसा होता है आमतौर पर पानी इवेपोरेट हो जाता है, उड़ जाता है, चाहे वो आपके गीले कपड़ों में हो, चाहे वो कोई गीली चीज़ हो, वो हमेशा गीली नहीं पड़ी रहती, इर्द गिर्द के माहौल से वो टेम्परेचर हासिल करके उड़ जाते हैं। ऐसा ये भी होता है कि ये पानी जो है बर्फ़ के बाद सो आपको बोतल के बाहर नज़र आएगा, तकरीबन 5-7 घंटों के बाद वो भी वहाँ से उड़ जाएगा। तो ये एग्जांपल के तौर पे बस आपको बताया, याद आपने यही रखना है कि आइस कैन सब्लाइम डायरेक्टली इनटू वाटर वेपर्स, बस कोई और कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है। इतना एक लाइन बस याद रखते जाएँ आप। सो डियर स्टूडेंट्स, हम जल्दी से आपकी बुक का जो आपका लास्ट भी है और थर्ड क्वेश्चन है इसको डिस्कस कर लेते हैं। गिव वन एग्जाम्पल आपसे उसने एक ही मांगी है। ईच फॉर सब्लिमेशन, जो सब्लिमेशन के लिए भी हो और साथ में डिपोजिशन के लिए भी हो, अदर देन मेंशन इन द टेक्स्ट। देखिए कितने चालाक हो गए आपकी बुक वाले। वो कहता है कि जो मैंने आपको बुक के अंदर दी है भाई, उसके अलावा मुझे कोई एक एग्जाम्पल निकाल के दो, तो हम एक की बजाय दो कर देते हैं। मैंने 2 एग्जाम्पल आप लोगों के लिए लिखी हैं, जो ईजी लगती है आप वो कर लीजिएगा। अब यहाँ पर हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए सब्लिमेशन के अंदर आयोडीन क्रिस्टल्स, ये आयोडीन के आप लोगों के पास क्या होते हैं, क्रिस्टल्स होते हैं। क्रिस्टल्स ना छोटे छोटे से, ऐसे समझ नहीं, बड़े छोटे छोटे से मटेरियल होता है। जैसे आप लोगों को सर्फ जो वगैरह जो होते हैं, जो आप लोगों के पास ये घर में आप लोग कपड़े वगैरह वॉश करने के लिए यूज़ कर रहे होते हैं, कोई भी डिटर्जेंट वगैरह, उसमें आपको पिंक कलर के, स्काई ब्लू कलर के, या आजकल तो ऐसे ट्यूबपेस्ट हैं जिसके अंदर आपको क्रिस्टल्स नज़र आ रहे होते हैं। मैं आपको दिखा भी देती हूँ। ये स्टूडेंट्स अब यहाँ पर देखिए आप लोगों को इसमें क्रिस्टल्स, ये देखें इस तरीके से ना, इसमें आप लोगों को क्रिस्टल्स नज़र आ रहे होंगे। ये जैसे इसके अंदर अभी ये एक वाइट कलर के जो है वो 2-3 से हैं, इस तरीके से क्रिस्टल्स होते हैं। लेकिन अगर हम आयोडीन क्रिस्टल्स की बात करें तो ये आप लोगों के पास बड़े गहरे ब्लैक कलर के होते हैं। जैसे आप लोगों के पास ये लोहा वगैरह नहीं होता, वो जो लोहे की कील होती हैं, बिल्कुल अगर उनको ग्राइंड कर दिया जाए ना, उनको पीस दिया जाए, तो जो उनका एक फाइन पाउडर या एक कलर होता है ना, ये मेटल के ही होते हैं। ठीक है, थोड़े मेटालिक फॉर्म में होते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, आयोडीन क्रिस्टल्स। लेकिन इस तरह की इनकी अपीयरेंस होती है, मतलब कि ये बहुत ही ज़्यादा क्या होते हैं गाइस, छोटे छोटे होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं। अब देखें, दे टर्न डायरेक्टली इनटू पर्पल वेपर्स। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये जो आप लोगों को बिल्कुल क्लियर वाइट कलर के नज़र आ रहे हैं ना, बिल्कुल इस तरीके से बहुत छोटे छोटे से क्रिस्टल्स होते हैं। और उसके बाद आप लोगों के पास लिखा हुआ है कि जो आयोडीन के क्रिस्टल्स होते हैं, जो काफ़ी ब्लैक कलर के होते हैं, दे टर्न डायरेक्टली इनटू पर्पल वेपर्स। ये आप लोग के पास जैसे पर्पल कलर की गैस नहीं होती, इस तरीके से चेंज हो जाते हैं वेपर्स के अंदर। वेपर्स वही गैस के अंदर विदाउट मेल्टिंग, बगैर मेल्ट हुए सॉलिड होते हैं और चेंज हो जाते हैं पर्पल कलर के वेपर्स के अंदर। आयोडीन के क्रिस्टल्स की बात हो रही है। इसके साथ साथ आप लोग यहाँ पर स्नो वगैरह की, या फिर आप लोग के पास काफूर, इनकी कोई भी आप लोग एग्जाम्पल कर सकते हैं। ये करना चाहिए आयोडीन क्रिस्टल्स, ये कर लें, स्नो कर लें। अब स्नो जो है ये
आप लोगों के पास जो है एक सिंपल सी आप लोगों के पास क्या होती है, आइस होती है, बर्फ़ सी होती है जो सर्दियों में आसमान से गिरती है। अगर काफूर की बात करें तो ये एक सफ़ेद खुशबूदार मादा होता है, ठीक है, जो अक्सर मेडिसिन के अंदर ना खुशबू के तौर पर इस्तेमाल इसको कर रही होती हैं। बाकी यहाँ पर आप लोगों के पास डिपोजिशन की एग्जांपल है फ्रोस्ट फार्मिंग ऑन अ कोल्ड ग्लास और विंडो। ये सर्दियों के अंदर जो हल्की सी आप लोगों को बर्फ़ की तह देखने को मिल रही होती है विंडोज़ वगैरह पर, ये या फिर फ्रीज़र आइस, ये जो फ्रीज़र्स वगैरह होते हैं उसमें काफ़ी आइस जमी होती है, वो आप लोगों के पास एग्जाम्पल है। या फिर स्नो फ्लिक्स आप लोगों के पास इसकी एग्जाम्पल है। सो जो आप लोग करना चाहें आप लोग इसमें से कर सकते हैं, जो आप लोगों को ईजी लगती हैं। एक भी कर सकते हैं, दो, बस नाम ही आपने याद रखने, ज़्यादा इसमें कोई इतनी डिटेल करने की ज़रूरत नहीं है। इधर से स्नो या स्नो फ्लिक्स या फिर काफूर या फिर फ्रीज़र आइस या फिर आप सिंपल ये फ्रोस्ट वाली आपने वैसे भी बुक के अंदर भी ये वाली एग्जाम्पल की थी, तो आप ये भी कर सकते हैं, या ये दोनों जो मर्जी आप कर लें आपकी बिल्कुल ठीक होंगी। सो यहाँ पर हमारा लेक्चर भी खत्म होता है। थैंक्स यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे कनेक्टेड, मुझे भी अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा, अपना भी बहुत सारा ख्याल रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा ताकि केमिस्ट्री से रिलेटेड हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप केमिस्ट्री की इसी तरीके से कॉन्सेप्चुअल स्टडी करके बहुत अच्छी तैयारी कर सकें। अल्लाह हाफिज़।